तो पिछले कुछ हफ्तों में मार्केट में जो हुआ ना, उसे सिर्फ एक मार्केट करेक्शन कहना शायद सही नहीं होगा। ये एक सोची समझी चाल थी, एक साइलेंट मैसेकर, जहां बड़े और स्मार्ट खिलाड़ियों ने रिटेल इन्वेस्टर्स को मुश्किल में डाल दिया। और इस पूरे खेल के जो हाथ से लिखे नोट्स मेरे हाथ लगे हैं ना, आज हम उन्हें डीकोड करने वाले हैं। तो देखिए, इसकी शुरुआत हुई मैक्रो जियोपॉलिटिकल टेंशन से। वेस्ट एशिया में तनाव बढ़ रहा था, कच्चा तेल वो $117 तक पहुंच गया और FIIs तो जैसे बेचने पर ही तुले हुए थे। इन सब ने मिलकर बाजार के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म, मतलब एक भयानक तूफान खड़ा कर दिया। और जो स्मार्ट मनी था, उसने इस मौके को तुरंत पहचान लिया और बेचारा आम निवेशक वो इसमें उलझ कर रह गया। और इसका नतीजा क्या हुआ? लगभग 51 लाख करोड़ रुपए। जी हां, इतनी बड़ी रकम, इतनी इन्वेस्टर वेल्थ बाजार से पूरी तरह साफ हो गई। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नुकसान कितना कितना गहरा और कितना बड़ा था। तो सवाल अब ये उठता है कि क्या ये सब बस एक खराब क्वार्टर के नतीजों की वजह से हुआ, या फिर इन बड़ी बड़ी ब्लू चिप कंपनियों की नींव में ही अंदर कोई बड़ी दिक्कत आ गई है। चलिए इसकी पड़ताल करते हैं। तो चलिए अब केस फाइल खोलते हैं। आज हमारी जांच के दायरे में 3 ऐसी कंपनियां हैं जिनके Q4 नतीजों ने, सही बताऊं तो, सबको हैरान करके रख दिया है। तो लिस्ट में पहला नाम है एशियन पेंट्स, पेंट इंडस्ट्री का बेताज बादशाह। दूसरा नाम है कोटक महिंद्रा बैंक, प्राइवेट बैंकिंग का एक पावर हाउस। और तीसरा पेटीएम, फिनटेक का वो सितारा जिसकी चमक अब काफी फीकी पड़ चुकी है। अब देखिए होता क्या है, अक्सर लोग सोचते हैं कि अरे स्टॉक सस्ता हो गया है, चलो बाय द डिप करते हैं, बढ़िया मौका है। लेकिन असली कहानी टीवी पर नहीं बताई जा रही है। एक स्ट्रक्चरल रिस्क है, मतलब कंपनी के बिजनेस मॉडल की नींव में ही कोई ऐसी बुनियादी प्रॉब्लम आ गई है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। चलिए इस फाइल को और गहराई से देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एशियन पेंट्स की। देखिए, इनकी सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी इनकी प्राइसिंग पावर, मतलब जब मर्जी दाम बढ़ा दो कोई टेंशन नहीं, कस्टमर्स तो कहीं जाएंगे ही नहीं। लेकिन अब ये ताकत बहुत तेजी से कमजोर पड़ रही है। कंपनी की जो मोनोपोली थी उस पर अब सीधे सीधे सवाल उठने लगे हैं। और इसकी वजह सिर्फ क्रूड ऑयल के बढ़ते दाम नहीं है, नहीं, असली गेम चेंजर है मार्केट में बिरला ओपस की एंट्री। उन्होंने 10,000 करोड़ के भारी भरकम निवेश के साथ मार्केट में आकर एक प्राइस वॉर छेड़ दिया है। अब इसकी वजह से एशियन पेंट्स को अपने मार्जिन कम करने पड़ रहे हैं और ऊपर से कंपटीशन कमीशन की जांच का भी सामना करना पड़ रहा है। मतलब चारों तरफ से प्रेशर है। इसको ना एक सिंपल सी चेस एनालॉजी से समझते हैं। ये डायग्राम देखिए। सोचिए एशियन पेंट्स एक किंग है, एक राजा है जो सालों से चेस बोर्ड पर राज कर रहा था। अब बिरला ओपस एक नए बहुत एग्रेसिव वजीर की तरह मैदान में उतर गया है और इस वजीर को हारने का कोई डर नहीं है। वो तो बस किंग के हर मूव को ब्लॉक कर रहा है। अब हो सकता है कि किंग चेकमेट ना हो, लेकिन उसकी चलने की जो आजादी थी, जो पावर थी, वो तो छिन गई है। चलिए अब आते हैं अपने केस नंबर 2 पर, कोटक महिंद्रा बैंक। यहां सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि बैंक का जो ग्रोथ इंजन था, जो इतने सालों से इतनी तेजी से दौड़ रहा था, वो अब धीमा पड़ता हुआ दिख रहा है, जैसे जाम हो रहा हो। और इसी वजह से जो प्रीमियम वैल्यूएशन इसे हमेशा मिलता था, वो अब एक पेनल्टी, एक बोझ बनता जा रहा है। और इस स्लोडाउन के पीछे एक नहीं, कई कारण हैं। पहले तो RBI ने नए कस्टमर्स जोड़ने और क्रेडिट कार्ड्स इशू करने पर ही रोक लगा दी। अब भले ही ये रोक हट गई हो, लेकिन मार्केट में एक ट्रस्ट डेफिसिट, एक भरोसे की कमी सी बन गई है। फिर FD में गड़बड़ी के केस में बैंक को 127 करोड़ रुपए से भी ज्यादा लौटाने पड़े। पर इन सबसे भी बड़ा एक सिस्टमिक रिस्क है जो इन नोट्स में साफ साफ हाईलाइट किया गया है। और वो रिस्क है इसका क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। इस फरारी वाली एनालॉजी से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। कोटक बैंक एक हाई परफॉर्मेंस फरारी की तरह है जो लोन बांटने में, रफ्तार पकड़ने में बहुत तेज है। लेकिन इस गाड़ी का जो फ्यूल टैंक है, यानी कि इसके डिपॉजिट्स, वो उतनी तेजी से नहीं भर रहे हैं। सीधी सी बात है, गाड़ी तेज चलाने के लिए फ्यूल भी तो चाहिए, है ना? तो जब आप लोन ज्यादा दें और डिपॉजिट्स कम आए, तो पूरे सिस्टम में रिस्क अपने आप बढ़ जाता है। और अब हमारा आखिरी केस है पेटीएम। यहां एक बात साफ समझनी होगी। RBI का जो बैन था वो कोई मामूली खरोच नहीं थी, वो एक ब्रेन हेमरेज जैसा था। जरा ये डेटा देखिए। ब्रांड इंडेक्स स्कोर 46.6 से सीधा लुढ़क कर 20.2 पर आ गया। इसका मतलब है लोगों का भरोसा वो बुरी तरह से टूटा है। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि अरे स्टॉक आधा हो गया, अब तो पक्का डबल होगा, तो वो निवेश नहीं कर रहा, वो बस जुआ खेल रहा है। तो ठीक है, इन इंडिविजुअल केसेस से थोड़ा हटकर
अब जरा ये देखते हैं कि जो स्मार्ट मनी है वो आखिर जा कहाँ रहा है। इस इंटेलिजेंस ब्रीफिंग के हिसाब से पैसा कैपिटल गुड्स और डिफेंस जैसे सेक्टर्स में जा रहा है, जहां सरकारी खर्च का सपोर्ट है और ऑर्डर बुक्स पूरी तरह से भरी हुई हैं। टेलीकॉम भी काफ़ी आकर्षक लग रहा है क्योंकि ARPU लगातार बढ़ रहा है। और पैसा निकल कहाँ से रहा है? स्पेशलिटी केमिकल से, जहां चीन से डंपिंग की ज़बरदस्त मार पड़ रही है, और ऑटो एंसिलरीज से, जहां ग्रोथ काफ़ी धीमी हो गई है। चलिए अब थोड़ा टेक्निकल फोरेंसिक्स करते हैं, मतलब इस केस फाइल में जो चार्ट्स बने हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। पहले एशियन पेंट्स का चार्ट देखिए, ये अपने 200 वीक मूविंग एवरेज के बहुत ज़रूरी सपोर्ट लेवल के भी नीचे जा चुका है। ये एक बड़ा वार्निंग साइन है। कोटक बैंक, ये एक रेंज में फंसा हुआ है और अभी उस रेंज के बिल्कुल निचले हिस्से पर है। अगर ये लेवल टूटा तो और भी गिरावट आ सकती है। और पेटीएम, यहाँ तो लोअर हाइज और लोअर लोज का क्लासिक टेक्स्ट बुक पैटर्न बन रहा है, जो साफ साफ एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड का इशारा दे रहा है। और यहीं पर इन्वेस्टर साइकोलॉजी का रोल आता है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, गिरते हुए बाजार में फॉलिंग नाइफ यानी गिरते हुए चाकू को कभी पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से हाथ कटना लगभग तय है। एक गैम्बलर जो होता है वो हमेशा बॉटम पकड़ने की, सबसे नीचे के दाम पर खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन एक स्मार्ट इन्वेस्टर वो ट्रेंड के कंफर्म होने का इंतजार करता है। याद रखिए, इस बाजार में पैसा कमाने से कहीं ज्यादा जरूरी है अपना कैपिटल बचाना। यही इमोशनल डिसिप्लिन ही असली खेल है। तो इस पूरी जांच पड़ताल के बाद फाइनल वर्डिक्ट क्या निकलता है? सबसे पहले एशियन पेंट्स, इसके लिए वर्डिक्ट है वॉच लिस्ट ओनली, मतलब अभी सिर्फ नजर रखो, जब तक स्टॉक संभलकर एक बेस नहीं बनाता इससे दूर रहना ही बेटर है। कोटक बैंक के लिए लॉन्ग टर्म सेफ, लेकिन हाँ कुछ शर्तों के साथ। अगर 3 से 5 साल का लंबा नजरिया है तो ही SIP के जरिए इसमें एंट्री के बारे में सोचा जा सकता है। और आखिर में पेटीएम, इसकी फाइल पे तो सीधा सीधा स्टैंप लगता है टॉक्सिक जोन अवॉइड। जब तक कंपनी की कमाई में कोई बहुत बड़ा जबरदस्त टर्नअराउंड नहीं आता, इस फाइल को बंद ही समझिए। तो ये थी हमारी आज की जांच। अब फैसला आपके हाथ में है। कमेंट्स में बताइए इन तीनों में से सबसे बड़ा वेल्थ डिस्ट्रॉयर कौन सा स्टॉक लगता है, और अगला केस किस पर खोला जाए, ज़ोमैटो, ITC या फिर जियो फाइनेंशियल। जिसका नाम सबसे ज़्यादा बार आएगा, अगली केस फाइल उसी पर बनेगी।